गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। सो पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लिंक जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाया करे। ठीक है, अब हम आज का जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पहचानेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस की तरह ही ये होता है। जैसे देख लीजिए, वहां पे हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन। सिंस फॉर टाइम का वहां भी बोध होता है, यहां भी सिंस फॉर प्लस टाइम का बोध होता है। अब हम सबसे पहले ये पहचानेंगे इसमें कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। जैसे मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, पहचानने रहा था, रहे थे, रही थी, समय के साथ में। यानी अगर मैं बात करूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये किसमें हो जाएगा? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यदि हम समय का बोध कर दें, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, तो किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहां पहचान में दे रखा रहा था, रहे थे, रही थे प्लस टाइम के साथ, यानी टाइम का इसमें बोध होगा, इसमें टाइम का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ठीक है, अब इन वाक्यों में ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जो भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहे। ठीक है, भूतकाल में जारी रहे। जैसे वह कल से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, एक कंटिन्यूटी इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या पढ़ रहा था, समाप्त किया, पढ़ना अभी तक समाप्त किया नहीं किया वो मुझे पता नहीं है, ये पता है कि वो पढ़ रहा था। ठीक है, क्या है? कंटिन्यूटी, यानी जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, इसका जो रूल होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव था, यहाँ पे हैड है, उसमें हैज और हैव का सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करते थे और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका हैड का प्रयोग ही होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ओ फॉर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, कल से। ठीक है, जो भी टाइम दे रखा हो, डेट दे रखा हो, वो आपका, यानी निश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें निश्चित नहीं है। ठीक है, क्या है? निश्चित नहीं है। मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, तो निश्चित के लिए क्या लगेगा? अगर निश्चित नहीं है तो फॉर लगेगा, निश्चित है तो सिंस लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बात करेंगे आपका निगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, जो ओ लिखा है ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस या फॉर। डेफिनेट के लिए क्या होगा? आपका सिंस का होगा। इनडेफिनिट निश्चित के लिए सिंस, और निश्चित के लिए अगर टाइम दे रखा है, आपको ऐसा लगा कि कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। निश्चित टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए, जैसे वह कल से कपड़ा धुल रहा था, कल से कपड़ा धुल रहा था, इसी में ये जो है, ठीक है, वो निश्चित है, यानी प्रीवियस का कल, आने वाला तो कल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है, तो पास्ट जो बीता हुआ कल की बात हो रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे अब निगेटिव की। निगेटिव में क्या हुआ? सिंस निश्चित के लिए और निश्चित के लिए फॉर। इंट्रोगेटिव हैड से स्टार्ट होगा, अगर क्या से वर्ड स्टार्ट है तो क्या होगा? जो सेंटेंस बनेगा वो हैड से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ऐसे आपका इंट्रोगेटिव। हम सेंटेंस लेते हैं, यानी रहा था, रहे थे, आज, ऐसे शब्द आएंगे, बट उसमें टाइम का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। देखते हैं हम पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। एक आप ये रूल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कैसे हम इसको बना रहे हैं वो फॉलो कीजिए, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, टेंस क्लियर हो जाएगा। टेंस सीख गए, इंग्लिश समझना स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश अगर समझना स्टार्ट कर दिए मतलब आप इंग्लिश में रुचि लेने लगेंगे और इंग्लिश सीखने की जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। अब देखिए, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर क्या कह रहा है? हैड हमने लगा दिया, हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ना का क्या हो गया? रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग क्या? पुस्तक। आई हैड बीन रीडिंग द बुक, ठीक है। अब देखिए, कल प्रीवियस बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीता हुआ कल तो निश्चित है कि कल से पढ़ रहा था, तो यहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा, ठीक है। अगर कल निश्चित नहीं होता कौन सा कल आने वाला, यार बीता हुआ कल की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं? फॉर। लेकिन यहाँ पे बीते हुए कल निश्चित है, तो हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस यस्टरडे। और बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की। वह कल से कपड़ा धुल रहा था। कहते हैं इसको ही हैड लगा है हमने, हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड बीन वॉश कर दिया, और क्या कह रहा है? वर्ब में आईएनजी, ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स। उसके बाद में कल से, ठीक है। यहां पे क्या लगेगा? कल से, बीते हुए कल निश्चित है, सिंस एस्टरडे, ठीक है, एस्टरडे, DAY, ठीक है। ये हो गया DAY। ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस यस्टरडे। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब देखिए नेगेटिव का लेते हैं। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। टाइम मीन कल से, या 2 बजे से 3 डेट भी हो सकता है। टाइम मीन्स डेट भी हो सकता है, 2 बजे से या कल से, ठीक है। ऐसा जो भी समय का बोध कराता है, ठीक है। अब 2 बजे से हो गया, ठीक है, 2 बजे से कल, ये क्या? टाइम का बोध करा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही हो गया, वाक्य इंग्लिश क्या होती है? ही। फिर हैड, फिर क्या है? कह रहा है नॉट लगा देंगे। इसमें क्या था? हैड बीन, लेकिन नेगेटिव में पहले नॉट होगा, ठीक है, नॉट, फिर बीन, ही हैड नॉट बीन, क्या हो गया? अब कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही हैड नॉट बीन, कार्य करना, तो क्या होगा? डू, और डूइंग मीन्स काम करना। ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। कल से, सिंस, यानी कल निश्चित है, बीता हुआ कल है, तो एक तो आया हुआ आने वाला कल होता है, एक बीता हुआ, तो बीता हुआ कल क्या है? निश्चित है कि कल से, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे? हम सिंस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, सिंस यस्टरडे। एक और देखते हैं। वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। देखते हैं, दे हैड, उसके बाद क्या करेंगे हम? नॉट, रूल को फॉलो करती है, देखिए यहाँ पे नॉट
फिर बीन, फिर याद करना का क्या होगा, ही हैड नॉट बीन रिमेम्बर, रिमेम्बर। और क्या कह रहा है वर्ब में, आईएनजी, ही हैड नॉट बीन रिमेम्बरिंग देयर lesson, they had not been remembering their lesson। क्या 2 बजे से, अब 2 बजे से पता नहीं है दोपहर है रात है 2 बजे से, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फॉर लगाएंगे, निश्चित नहीं है, दोपहर का भी हो सकता है और क्या है रात का भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 o'clock, ठीक है, CLOCK, ठीक है। अब देखिए 2 o'clock, एक और देखते हैं हम, वह 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ही क्या होगा देखिए आपका, ही हैड, फिर उसके बाद में निगेटिव है तो पहले नॉट, फिर बीन, ही हैड नॉट बीन, पढ़ाई करना का क्या हो गया, स्टडिंग कर दो या रीडिंग कर दो, ठीक है, पढ़ना, ही हैड नॉट बीन रीडिंग, ठीक है, स्टडी कर देते हैं, ठीक है, स्टडी लगा देते हैं, स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग, क्या, ठीक है, 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग, उसके बाद में क्या है 2 बजे से फॉर 2 o'clock, ठीक है, he had not been studying for 2 o'clock, ठीक है। अभी आपका हो गया अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब हम बात क्या हो गया आपका अफर्मेटिव नेगेटिव, इसके बाद क्या बचा इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, रूल लिखा हुआ है, अगर क्या से स्टार्ट है तो हैड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव हट जाएगा, आगे क्या वाह, ठीक है, फिर आगे इसकी जोड़ दीजिए आप, यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, क्या हो गया, अब देखिए क्या वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, क्या वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जिस सेंटेंस में क्या हो प्रश्न पूछा जा रहा हो, ऐसा प्रश्न हो कि कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हैड क्या कह रहा है, क्या से स्टार्ट है तो हैड का प्रयोग करेंगे, हमने इससे पहले क्या लिख दिया हैड, यहाँ क्या कर दिया हमने हैड। अब क्या कह रहा है सब्जेक्ट, देखिए इंट्रोगेटिव का रूल, सब्जेक्ट, एस फॉर क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, ठीक है। अब क्या कहेगा बीन, हैड ही बीन, हैड ही बीन। अब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैड ही बीन, याद करना रिमेम्बर, ठीक है, रिमेम्बरिंग आईएनजी जोड़ दीजिए, हैड ही बीन रिमेम्बरिंग, फिर हिज, ही का ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ही का अपना के लिए हिज, ठीक है, तो हिज क्या हुआ लेसन, ठीक है, लेसन, कितने यहाँ पे निश्चित नहीं है, फॉर 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock यहाँ पे कर दीजिए, और 2 o'clock, और क्वेश्चन मार्क इसमें लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए क्या हुआ 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, ठीक है, हैड ही बीन रिमेम्बरिंग हिज लेसन फॉर 2 o'clock। एक और देखते हैं, हैड ही
बीन, रूल को देखिए, फिर क्या है यहाँ पे हैड ही बीन, अब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाई करना क्या हो गया, स्टडी, STUDY, स्टडी, ING जोड़ दीजिए, स्टडिंग, हैड ही बीन स्टडिंग, उसके बाद में क्या है 2 बजे से, निश्चित नहीं है कब से, दोपहर से, शाम से, रात से, दोपहर के 2 बजे से, ठीक है। तो ये फॉर 2 o'clock, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप रूल को देखिए और सेंटेंस को उसी तरह रूल के हिसाब से रखते जाइए, ठीक है। सेंटेंस आपका गलत नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम बात करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और यूपी बोर्ड का प्रैक्टिस सेट सभी बच्चों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी परीक्षा देने वाले हैं सबको मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह कल से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, रहा था, ठीक है। क्या वह कल से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है, हैड, हमने हैड लिख दिया, क्या लिख दिया, हैड हो गया ये। उसके बाद में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया ही। फिर आप रूल को देखिए, ठीक है, कंफ्यूजन होगी, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको फॉलो करते हुए सेंटेंस को सेंटेंस का हम अरेंज करेंगे, कब क्या रखेंगे, सेंटेंस 110% सही होगा, ठीक है। हैड ही, फिर उसके बाद में नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, हैड ही नॉट बीन, उसकी क्या होगा पर रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर ING जोड़ दीजिए, रिमेंबरिंग, ठीक है। हैड ही नॉट बीन रिमेंबरिंग, और ही का क्या हो जाएगा, हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन। और कल से यानी निश्चित है कि बीते हुए कल की बात कर रहा है, तो सिंस, सिंस एस्टरडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं इसमें हम, क्या राधा कल से भोजन पका रही, भोजन नहीं पका रही थी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, हैड से, क्या से स्टार्ट है तो हम हैड कर देंगे, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट राधा, उसके बाद में क्या है, फिर ये, फिर नॉट हो जाएगा, ठीक है, नॉट,
हैड राधा नॉट बीन। फिर वर्ब क्या है, वर्ब में क्या होगा यहाँ पे, वर्ब में आईएनजी, तो पकाना, भोजन पकाना मीन्स कुकिंग, हैड राधा नॉट बीन कुकिंग द फूड कर ली, द फूड करेंगे तभी से ये कुकिंग मीन्स भोजन पकाना ही होता है, ठीक है। हैड राधा नॉट बीन कुकिंग द फूड, ठीक है, कल से यानी बीते हुए कल की निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस, उसके बाद में क्या है, सिंस एस्टरडे, टाइम, यहाँ पे सिंस फॉर हो गया प्लस टाइम, एस्टरडे, DAY, ठीक है, एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप रूल को नोट कर लीजिए, ठीक है। सेंटेंस को आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, ठीक है। रूल फॉलो करेंगे, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज होते हैं, रूल को देखिए कैसे क्या हम किस ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। आप 4 से 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। जिससे लिखा है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आप, परफेक्ट हो जाएंगे टेंस में। और जिस दिन आप परफेक्ट हो गए, इंग्लिश आपको लगेगा आसान, ठीक है, क्योंकि आपके साथ इंग्लिश वाला। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम टेंशन नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इजी वे में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।